करेंगे। आप लोग इसके लिए और इस बैठक में तमाम वाहन, पाइनगोरा, कोटवार, पाढ़ा व्यवस्था और ग्राम सभा और हमारे पारसनाथ के क्रांतिकारी साथी और केंद्रीय सरना स्थल के जितने भी बचाव मोर्चा के पदाधिकारी गण हैं, जो लोग इस आंदोलन की शुरुआत की, सबने रैंप उद्घाटन के दिन निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे बोल के एक आंदोलन तैयार किया गया है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, हेमंत सोरेन ने बंदूक के नोक पे जो रैंप का निर्माण कार्य पूरा किया है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, रो रहा है, दुख है कि वो हमारा केंद्रीय स्थल है, वो हमारा केंद्रीय बिंदु है और वो शोभा यात्रा की सबसे बड़ी जो शोभा है उस केंद्रीय स्थल से है। तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। सारे आदिवासी समाज के विधायक ठगने का काम किए हैं, छालावा किए हैं। हमारे जो समाज के अगुआ जो हमारे हमें बोला गया उनके माध्यम से कि हेमंत सोरेन जी को कुछ समय देना चाहिए और उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया है। बस इस परिस्थिति में हमें आज के उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना चाहिए था। अब हम निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे और उग्र आंदोलन होगा। संवैधानिक तरीके से हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए और सभी ऐतिहासिक आंदोलन रहा हमारा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोग आज आक्रोशित है। आज हमारे लोग आक्रोशित है क्योंकि केंद्रीय बिंदु हमारे सरना स्थल को छीना गया बंदूक के नोक पे। और जो 4 महीनों से हम लोगों ने आंदोलन किया रैंप को हटाने का, तो रैंप नहीं हटा बल्कि रैंप पुनः निर्माण हो गया। तो अब हमारी पहला हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में सबसे पहले जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी उस रैंप का, फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, उस दिन हम लोग पूरा झारखंड में चक्का जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे और बहुत सारे अभी आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ है, लेकिन उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से करेंगे। उसके लिए हम लोग फिर डेट निश्चित करेंगे। तो ये हमारा पहला लड़ाई का पहला शुरुआत है। और अब जब तक लड़ेंगे, जब तक रैंप नहीं हटेगा, मुख्यमंत्री झुकेंगे नहीं, मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को महत्व नहीं देंगे। और आने वाले समय में पारसनाथ के लोग हैं, आपके गुमला में ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह टुकड़े टुकड़े में हमारा आदिवासी समाज का सारा स्थल छीना जा रहा है, चाहे वो लुंगू बोरो हो, पारसनाथ पहाड़ हो, देवरीगिरी हो, चाहे वो सुतिया में हो। सारे सामाजिक धार्मिक हमारे धार्मिक स्थल का इस अगुआ सरकार में हनन किया जा रहा है। तो हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन आज से शुरू है। इसी क्रम में झारखंड बंद, जिस दिन रैंप का उद्घाटन होगा उस दिन हम झारखंड बंद करने का ऐलान करते हैं। निरंजना हेरेंज को ये आज जो बैठक किया गया, ये निर्णायक बैठक था और बड़े ही खास लोगों को बुलाया गया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि वाहन संघ के लोग जो सरहुल शोभा यात्रा में लाखों लाख की भीड़ लेकर उस सरना स्थल पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, अपना श्रद्धा वहाँ दिखाते हैं और उस सरना स्थल को सरकार कुचलने का काम कर रही है, अर्थात सरहुल शोभा यात्रा को कुचलने का काम कर रही है। तो उस सरहुल शोभा यात्रा को बचाने के लिए, उस सरना स्थल को बचाने के लिए आज एक निर्णायक मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता ने उस रैंप को बना दिया है और बंदूक की नोक पर बनाया है, पुलिस प्रशासन के बल पर बनाया गया है, जिसे आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक आदिवासी का जमीन इसी बंदूक की नोक पर छीना जाएगा। और आज जो अडानी से हेमंत सोरेन जी गले मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड का जल जंगल जमीन लुटाने वाला है। तो अब आदिवासी समाज निर्णायक लड़ाई पर उतर गई है और इसी आधार पे ये निर्णय लिया गया है कि जिस दिन सिरमटोली सरना स्थल के फ्लाईओवर का रैंप उद्घाटन होगा, उस दिन बृहद तरीके से काला झंडा और काला पट्टा लेकर लोग सड़क पर उतरेंगे। और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह पिछले दिनों रांची बंद हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसी तर्ज पर चक्का जाम होगा। और ये चक्का जाम सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे
झारखंड में चक्का जाम होगा और उसी दिन हम लोग हेमंत सोरेन का ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव, उसके बाद महारैली तक का हमारा तैयारी है। और इस बार इस अगुआ सरकार को हम लोग हिलाकर रखेंगे। झुकना पड़ेगा सरना समाज के सामने। आप वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं, आप राम मंदिर पर बोल रहे हैं, लेकिन सरना स्थल पर आपने कभी नहीं बोला, ना आपके विधायक और मंत्रियों ने बोला है। इसलिए अब सरना समाज एकजुट होकर, गोलबंद होकर अपनी लड़ाई खुद लड़े। मैं कुंद्रेसी मुंडा, समाज सेवी। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि रेप के विषय पर कुछ नहीं होने वाला है, और आज ही से हम लोग जो है घोषणा किए हैं कि 5 साल तक लगातार जन आंदोलन तेज करेंगे। और जब तक जो है रेप नहीं हटाया जाता है, हम कभी घर में नहीं बैठेंगे, जनता के बीच जाएंगे और सबको बताएंगे कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है, आदिवासी धर्म सरना के विरोधी है। इसको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज जो बैठक हुई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाढ़ा व्यवस्था के लोग आए हुए थे, आज पाहन पुरोहित के लोग आए हुए थे। मैं अपील करना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो संगठन सोए हुए हैं, जो हमारे विरोध पर काम कर रहे हैं, आइए मिलजुल करके झारखंड का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये देख रहा है यहाँ की सरकार अरे कुछ नहीं करेगा, तो हम ये कहना चाहता है कि आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं हटा है। आप जो है तिलका मांझी का इतिहास देख लीजिए, कभी हम लोग पीछे हटने का काम नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। या तो आत्महत्या कर लिया या तो सरकार को पलट दिया। मैं ही कहना चाहता हूँ एक निर्णायक लड़ाई है, और किसी भी कीमत पर जब तक रेप नहीं हटता है, जन आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। प्रेम शाही मुंडा, सदस्य टोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो ये आज बैठक रखी गई, उसमें जो है हमारे एक तरह से समीक्षा हुई कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में हमारा आंदोलन की रूपरेखा क्या रही, कैसे लोगों ने अपनी ताकत फूंकी कि रैम्प ना बने, जिसका हमने विरोध, जब से वो रैम्प सामने दिखना शुरू हुआ तब से हमने उसका विरोध करना शुरू किया। मुख्यमंत्री से संवाद किया, मुख्यमंत्री ने हमसे समय भी मांगा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए कि इसका DPR कैसे चेंज हो, कैसे क्या, मगर उन्होंने कभी भी बीच में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि जो गलत तरीके के लोगों को वाया मीडिया बना के और माहौल को बिगाड़ने का ही काम हुआ, जिससे सरना समाज के लोग जो है दिन प्रतिदिन आक्रोशित होकर जो है अपना आंदोलन इसी उम्मीद में चलाते रहे कि अंततः कभी तो हमारे मुख्यमंत्री को इस चीज़ का जो है आभास होगा कि सरना आदिवासी जो है अपनी चीज़ों को लेके अपने धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन किया। मगर उन्होंने तो बिल्कुल अपना तानाशाही रूप दिखा दिया, चले गए यूरोप घूमने के लिए और पीछे से जो है बंदूक के साए में रैम्प का काम शुरू किया। हमारे लोगों ने उस दिन भी 24 अप्रैल की बात है, शाम के समय जब लोगों को पता चला, लोग पहुंचे और उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उनको साथ तो जिस तरह की बदसलूकी करना था, पुलिसिया कार्रवाई करनी थी, किया ही, नज़रबंद तक किया और निश्चित रूप से और उनको मतलब थाना ले जाने की भी कार्रवाई करने की थी। मगर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हुई तो हमारे आपके जो लोकतंत्र के जो एक और स्तंभ जो है पत्रकारिता में, हमारी पत्रकार का भी मोबाइल छीन के और जो छीना झपटी किया गया, जिस तरह का व्यवहार हमने देखा। अगले दिन भी जो हमने बैठक, आपातकालीन बैठक जो बुलाई, उसका भी आपने सबने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को तो खदेड़ा ही गया। जो उस सरना स्थल में आके बैठक करना चाह रहे थे, ADF लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा आके बोला गया कि आप लोगों को जहाँ कहीं भी बैठक करना है, मगर आप सरना स्थल में बैठ के यहाँ पर बैठक नहीं कर सकते। इस तरह का तानाशाही रूप हमने इस राज्य में देखा है और बहुत जल्दी ही इस रैम्प का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लोग और आक्रोशित हो गए हैं और उस दिन मुख्यमंत्री जी के दिन का वो काला दिवस मनाएंगे जब उनको पूरे राज्य में से जो है
काला झंडा और काला जो है पट्टा उनको लहराता हुआ दिखाई देगा। और हमने आज की इस बैठक में सबके जो सुझावों के आधार पे चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का और अंजाम तक पहुंचाने का जो अपना आज काम किया है, हम लोग समय समय पे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं। हम इस जो है इस तानाशाही सरकार को बताएंगे कि आप जो है इसी जनता के ही वोट से आप सरकार की गद्दी पे बैठे हैं और जनता की भावनाओं को कद्र करना सीखिए, नहीं तो अंजाम वही होगा जो रघुवर दास की उनकी सरकार के साथ हुआ। जनबद्ध तरीके से हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और वो समय समय पे होगा, आपको इसकी सूचना भी हम लोग देते जाएंगे। अभी तो जिस दिन ग्राम का उद्घाटन है उस दिन हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन हमारा बृहद रूप से पूरे राज्य भर में होगा, क्योंकि ना सिरमटोली, ना मरांगुरु, ना बिबड़ीगिरी, कोई भी हमारी आस्था के केंद्र जो है वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जब धर्म, हमारी आस्था, हमारी परंपरा जब सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में ऐसी सरकार की भी हमको जरूरत है, ये हम बताना चाहते हैं। और हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे अनिश्चितकालीन, जो हम लोग धरना भी देंगे और साथ ही साथ पदयात्रा भी करेंगे, पूरी हाथों तक जाएंगे हम लोग। और हमारा जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। आपको हम लोग समय समय पे इसकी जानकारी देंगे, आप लोगों को आने के लिए, समय देने के लिए इसके लिए पीछे। जिस तरह से लगातार यह चौथा महीना से चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था, आज रैम भी बन के लगभग 95% मतलब कंप्लीट हो गया है। उद्घाटन का डेट घोषणा करने की बात है राज्य सरकार की, लेकिन मैं आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह रैंप विकास के लिए आदिवासी कभी विरोधी नहीं रहा, यह ब्रिज का आदिवासी कभी विरोधी नहीं रहा। हमारी मांगे थी कि रैंप को आगे उतारा जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था उस पर किया जाए, लेकिन मेरा आस्था को जिस तरह से कुचल के रैंप उतारने का काम किया है इस अगुआ सरकार ने, आदिवासियों को छलने का काम किया है, या आदिवासियों ने इनको राजगद्दा सौंपने का काम किया। आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जो भारी से भारी वोटों के साथ और जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है उस विधानसभा और लोकसभा में अच्छी सीट देने का काम किया। और कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन सरकार बना, जो अगुआ सरकार बोल के कि मेरा जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा, आदिवासी हितैषी कह के सत्ता उसने पाया, आज वो मेरा सरना स्तंभ लूटने का काम किया जा रहा है। या कोई सरना मामूली सरना नहीं है, यहीं से बाबा कार्तिक उरांव रामदयाल मुंडा जी शोभा यात्रा लाए थे और इसी को देख के आज पूरा देश के अलावा कोई विभिन्न देश भी जैसे नेपाल हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विभिन्न जिलों में जुलूस शोभा यात्रा का शुरुआत हुआ है और उसको आज खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो ये विडम्बना है और ऐसा लग रहा है हमें कि पूरा आदिवासियत को, उनका शोभा यात्रा को विभिन्न जगह में जहाँ से शुरुआत हुआ था तो विभिन्न जगह में भी यह समाप्ति की कगार पे ले जाने का पहल किया जा रहा है। तो पूरा आदिवासी समाज आज एकत्रित होकर आज जिस निर्णायक बैठक था इसमें विभिन्न जिला के लोग यहाँ उपस्थित हुए और एक सुर में निर्णय लिए कि अगर जिस दिन यहाँ ब्रिज का उद्घाटन होगा यह आदिवासी समाज पूरा झारखंड बंद करेगा। जिस तरह संपूर्ण राज्य हम लोग पूर्व में बंद किए थे उससे भी जबरदस्त तरीके से पूरा आदिवासी समाज रोड में उतरने का काम करेगा। आने वाला समय में हमारा आंदोलन चरणबद्ध चलेगा और हम लोग आगे ये भी घोषणा करेंगे कि जो डेट पे उद्घाटन होगा वो दिन को हम लोग जिस तरह से जलियांवाला बाग, जिस तरह से खरसवा गोलीकांड काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आने वाला 4 साल से 5 साल हम लोग उसको उसी तर्ज पे काला दिवस के रूप में घोषित करेंगे जो पूरा झारखंड मनाएगा। मेरा नाम राहुल तिर्की, सामाजिक अगुवा। देखिए, विभिन्न आदिवासी संगठन की बैठक में आए हैं और निश्चित रूप में जो आदिवासी समाज में उग्रता है, ये आदिवासी मुख्यमंत्री
आदिवासी विरोधी जो काम किया है बरांगपुर उसके के बारे विरोध में में हमारे गिरिडीह से संताली भाई आदिवासी लोग समाज ने तय किया है कि जिस दिन फ्लाईओवर रैम का उद्घाटन का तिथि घोषणा करेगा और उसी दिन आदिवासी संगठन के द्वारा उस दिन झारखंड बंद का घोषणा होगा और काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय समाज। आप सबों को पता है कि अबुआ सरकार रांची का जो सरना स्थल सिरमौली में ही रैंप निर्माण करके आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ऐसी ही बात नहीं है, इससे इसी तरह संथाली आदिवासियों का सबसे बड़ा आराध्य देव बरांगपुर, उनके साथ में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं 5 जनवरी 2023 को यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए पूरे 14,950 एकड़ जमीन जो एक प्राकृतिक सुंदरता है, सौंदर्य रूप से प्राकृतिक ने उसको सजाया है, संजोया है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोगों के हवाले उन्होंने कर दिया, जिसके चलते आदिवासी संथाल समाज भी लगातार आंदोलित है। मौजूद वहाँ सरकार जब दुख और विपत्ति में होती है तो हमारे भोले भाले आदिवासियों को ऐसे आराध्य देव के पास जा कर के अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको आशीर्वाद दे और भगवान हम पर कृपा बरसाए। लेकिन जब वो जेल से भी वापस चले आते हैं, सब परिवार चले जाते हैं उस जगह में आराध्य देव के पास पूजा पाठ करते हैं और आदिवासी कल्चर को वहाँ तहस नहस करते हुए 5 आदिवासियों के ऊपर में वहाँ FIR भी कर दिए। तो जिसके चलते संथाल आदिवासी भी काफ़ी क्रोधित मूड में है और जिस प्रकार से आदिवासी समाज पर उनकी भावनाओं के साथ में जो सरकार ठेस पहुंचा रही है, सिरम टोली के साथ हम लोग पूरे जितने भी हैं जो मुद्दा है एक कंक्लूज करके, जैसे आपका देवड़ी दिरी हो गया, सिरम टोली हो गया, मारांग गुरु हो गया, लुगु गुरु हो गया, सहित तमाम हम लोग पूरे समाज एकजुट होकर के आप चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन का जो रेखा जो खींचा है यहाँ के अगुआ साथियों ने, उसके साथ में हम संथाल आदिवासी भी कदम से कदम मिल करके चलने के लिए हम लोग भी कृत संकल्प हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सिकंदर हसरम, मैं बरांग गुरु गिरिडीह से।